किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे चना फसल की देखभाल पे, और साथ में चर्चा और करेंगे प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पे। साथ में करवाऊंगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो करें चर्चा भाइयों चना फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों, जिस तरह हम जाने भी हैं कि अपना जो पूरा देश है उसकी अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, और चाहे देश की बात करें प्रदेश की बात करें तो ज़्यादातर जनसंख्या शाकाहारी है। और दाल जो है वो शाकाहारी भोजन में सस्ते प्रोटीन का सबसे बढ़िया साधन है। खासकर रबी में दलहनी फसलों में मुख्य रूप से चना है, मसूर है, राजमा है, तो हम इसके रूप में इनका उत्पादन लेवा भी हैं और प्रोटीन का सस्ता साधन भी है। और सब तक अच्छी बात यह है कि जो दलहनी फसल है वो ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी मदद करे है, क्योंकि ये जो जड़ है वो वातावरण से जो है हमारी हवा है उससे वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसने लेकर उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ने बढ़ावा है, और साथ में फास्फोरस की उपलब्धता भी जो है मिट्टी में बढ़े है, और प्रोटीन और अन्य जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में एक इंसान ने उपलब्ध हो जाए। ख़ास तौर पर अगर आंकड़े की बात करें तो एक औसत आदमी ने लगभग 80 से 104 ग्राम दाल हर रोज़ खानी चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में दाल की जो उपलब्धता है वो लगातार घटती जान लग रही है, और प्रति व्यक्ति कुछ 1 ग्राम रह गई है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है दलहनी फसलों पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो दलहनी फसलों का जो उत्पादन ले रहे हैं वो उत्पादन जो है वो पर्याप्त नहीं रह रहा जो लोगों की ज़रूरत है। और दलहनी फसलों में अपना जो चना है वो एक मुख्य दलहनी फसल है, और वैसे तो चने का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है क्योंकि हम चने का जो ज़्यादातर इस्तेमाल दाल के रूप में है, छोले के रूप में है, बेसन के रूप में, या फिर उसके बेसन तो बनाने वाली जो चीज़ें हैं, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, उसके बनाने रूप में उसमें इस्तेमाल करें हैं, और जो चने की पत्ती हैं उन हम साग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई चने की जो पत्ती है उसमें भी मैलिक या जो साइट्रिक एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि पेट का दर्द है या जो खून साफ़ करने का जो काम है उसमें बड़ी मदद कर रहा है। और दलहनी फसलों में चने का जो क्षेत्रफल है और उसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है हम अपने जो देश की जनसंख्या है, जनता है, उसका जो है भरपाई पूरी नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है भाइयों चने में लगने वाले मुख्य कीट, और फल छेदक सुंडी है, कटुआ है, दीमक है, तो कई तरह की जो समस्या है जिसकी वजह से किसान भाई जो है वो भरपूर पैदावार नहीं ले पाते चने की फसल की। और इन्हीं में जो मुख्य समस्या वह है फल छेदक कीट। किसान भाई जो है वो फल छेदक कीट की पहचान किस तरह करें? एक तो जो दलहनी फसलों में ये जो कीट है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है, और देश के लगभग हर क्षेत्र में जो है चने की फसल में नुकसान पहुँचावा है। इस कीट की सुंडी ज़्यादातर हरे रंग की हो है और शरीर पर लंबी धारियाँ बनी हुई हैं। इस कीट का जो प्रोड है वो पतंगे हल्के भूरे रंग का हुआ है, और जो मादा कीट है वो अपने अंडे ने पत्तियों पर, फूलों पर, फड़ियों पर जो टाट है उस पर भी देवा है, और इन अंडा तय 4 से 5 दिन में सुंडी निकलना शुरू हो जाए, जो कि पौधे की कोमल कोमल पत्तियां ने, उनकी कलियां ने खाना शुरू करता है। और लेकिन बाद में जब टाट लगनी शुरू हो जाए, इनकी बीज बढ़ना शुरू हो जाए, जब टाट में छोला बढ़ना शुरू हो जाए तो उस टाट के अंदर छेद करके उसके अंदर का जो दाना है उसने भी खाना शुरू करता है।
जिस भाइयों टाट जो है वो खोखली हो जाए और खोखली होकर फिर पीड़ी पड़नी शुरू हो जाए और बाद में जो पौधा वो सूख जाए। और अपने पूरे जीवन काल में एक सुंडी लगभग 30 से 40 टन नुकसान पहुँचा दे है। अब भाइयों जो फली छेदक कीट है जो सबसे बड़ी समस्या है चने में, उसका हम प्रबंधन किस तरह करें। एक तो जब खेत खाली हो तो उस समय खेत की गहरी जुताई कर दें ताकि ज़मीन में मौजूद इस कीट की जो प्यूपा है वो धूप लाग कर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। साथ में भाइयों टाट बढ़ने की जब अवस्था है और मैं उसमें अगर हम एक सुंडी प्रति 1 मीटर लाइन के हिसाब से पौधों पर मिलने वाले लगे जो पौधे हैं उसमें जब 50% टाट रह जाए तो किसान भाई जो है कुछ एक दवाइयों का इस्तेमाल करके भी जो है सुंडी पर नियंत्रण पा सके हैं। और वो जो रसायन हमने इस्तेमाल करने वो है 400 मिलीलीटर क्विनलफास 25 इसी ताकत की दवाई, या फिर 400 ग्राम कार्बेरिल 50 WP, या 80 मिलीलीटर फेनवालरेट 20 इसी ताकत की दवाई, या फिर 125 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 इसी ताकत की दवाई, या फिर 150 मिलीलीटर डेकामेथ्रिन 2.8 इसी। यानी कि इनमें से कोई भी दवाई अगर उपलब्ध हो जाए तो वो 100 लीटर पानी में घोल कर उसका एक घोल बनावा और 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव करें। और यदि किसान भाइयों ने लगा कि भी ज़रूरी वह समझें कि इबाल जो है नियंत्रण नहीं हुआ है फल छेदक कीट पे, तो 15 दिन के बाद भी वो जो है छिड़काव दोबारा कर सके हैं। और इसके अलावा अगर भाइयों दूड़ा करना चाहें तो 10 किलोग्राम कार्बेरिल 5D प्रति एकड़ के हिसाब से जो है दूड़ा करें और 15 दिन के बाद भी दोबारा जो है वो दूड़ा दुरा सका है। इसके अलावा जो फली छेदक कीट है, इसके अलावा एक समस्या और है, वो है कटवा सुंडी की। क्योंकि जो एक कटवा जो सुंडी है ख़ास तौर पे शाम के टाइम में जो है अंधेरा जब शुरू होना शुरू हो जाए तो उस समय चने में उगने वाले जो पौधे हैं उनने मिट्टी में तो काट के उसकी शाखाओं ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे है, जिससे पौधा सूख ख़त्म हो जाए और इसकी जो सुंडी है उसका रंग भी भूरा हो है। साथ में भाइयों एक और जो समस्या जो देखी जाओ है, यानी कि यह जो कटवा सुंडी है यह खावा कम है और नुकसान ज़्यादा पहुँचाओ है, यानी कि काट कर नीचे गिरता है। और जो इसके प्रोड हैं वो अपने अंडे रात के समय में पत्तियों पे, तने पे और कभी कभी देखा जाओ कि मिट्टी में भी देता है और इन अंडों से 8 से 10 दिन में सुंडी निकलना शुरू हो जाए, जो कि पत्ती फिर खाना शुरू करते हैं। और जिस तरह जैसे जैसे ये सुंडी बड़ी होनी शुरू हो हैं तो नुकसान ज़्यादा पहुंचाना शुरू करते हैं। इसकी रोकथाम खातर भाइयों खाली खेत में अगर गहरी जुताई कर दें और मिट्टी न उलट पुलट दें तो जो इसका प्यूपा है वो नष्ट हो जाए। साथ में कीट की रोकथाम खातर 80 मिलीलीटर फेनवालरेट 20 इसी ताकत की दवाई, या 50 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 इसी ताकत की दवाई, या 150 मिलीलीटर डेकामेथ्रिन, या फिर डेकामेथ्रिन 2.8 इसी ताकत की दवाई 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। और साथ में भाइयों 10 किलोग्राम 0.4% फेनवालरेट का दूड़ा भी प्रति एकड़ के हिसाब से करें तो जो ये सुंडी है उसका नियंत्रण कर सके हैं। इसके अलावा चने में एक समस्या और देखी जाओ वह है दीमक की समस्या। यो कीट भाइयों चने की बुआई तक लेकर उसकी कटाई तक, यानी कि पूरा जो चने का जीवन काल है उसमें भारी नुकसान पहुंचावा है। और दीमक का प्रकोप जो है हल्की रेतीली मिट्टी में या जो कम नमी वाली जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा देखा जावा है। और अगर दीमक में का जो प्रकोप है वो देखने खातर अगर हम पौधे ने जड़ तो उखाड़ें तो दीमक जो उसकी जड़ों में नुकसान पहुंचाते हुए साफ नज़र आ जाए। और दीमक का अगर हमने प्रबंधन करना है, इसको रोकना है, तो उस खातर भाइयों कीट के आक्रमण से बचने खातर 1500 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 इसी ताकत की दवाई ने पानी में मिलाकर और कुल लगभग 2 लीटर का घोल बना लें। और फिर इस घोल ने भाइयों 100 किलोग्राम बीज पर छिड़कें और अच्छी तरह से उसने मिला लें। और बीज को बोने से पहला रात भर उसने पड़ा रहने दें। और दीमक के प्रकोप तो भाई बचाने खातर जो पिछली फसल के जो ठूंठ है उन्हें खेत में तो जरूर निकाल दें। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो गोबर की कच्ची खाद है उसका इस्तेमाल ना करें, जो गोबर की सही गली सड़ी खाद है उसका इस्तेमाल करें ताकि जो दीमक है उसका प्रभाव जो है चने की फसल पे ना दिखे। तो इस तरह भाई वो दीमक हुई, चाहे फिर वो कटवा सुंडी है या जो फली छेदक कीट है, इस समस्या पर हम नियंत्रण करके जो है चने की भरपूर पैदावार ले सके हैं। तो भाइयों यह तो करीब बात चने की फसल की देखभाल पे। और ही करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत। जो दीवान के मुंह ते सुदामा का नाम सुनते हैं एकदम से कृष्ण भाग लेता है। न्यू बोला रहा तूने चौड़ा कर दिया
वो तो कतिये नहीं रोकवा होता ड्योडी के ऊपर। और जब सामने खड़ा सुदामा देखा कृष्ण ने तो के बात बनी भला। भाई आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए और कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरी आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। ओए भले पधारे नु मधुर वचन से कहने लगे अपने हथा पांव पखारे चरणा में सिर गहने लगे। दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईब अल्लाह धारण लगे। डटे तो भी डटते कोन्या इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। डटे तो भी डटते कोन्या इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। वो एक किस तरिया ते मेहर करी आज कहो सखा क्यों कर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। ओए ले जाके दिया बैठा पलंग पे झट पूजन का सामान धरा। यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। रुक्मण चंवरे डोलारी थीनू सबके दिल में उमंग भरा। अतिथि सत्कार करनिया बहुत सागर से पार करया। अतिथि सत्कार करनिया बहुत सागर से पार करया। ओए धूप दीप से करें आरता क्योंकि आज ये मेरे घर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों
ओए वो भी दिन से याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेने गए जंगल में हो के दोनों त्यार सखा। रात अंधेरी सर पे छागी मी बरसा मुसलधार सखा, मेरी खातिर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। एक खाली हाथ पास में कुछ ना और कितने ना धर आए, कमल जी से एकदम आंसू भरे आए, आनंद होने लगे काया में सब ब्रह्मण देव नजर आए, कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। और आखिर में ये कहा भला कितनी खुशी मनाई सुदामा के आने की। ओए समझदार थे बहुत सुदामा, मन में शर्मावन लागे, छीन लिए दातुल कृष्ण ने प्रेम में भरखावन लागे। मीठी मीठी बात प्रेम ते दोनों बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। जगन्नाथ इसी खुशी हुई जानू द्वारिका में हर आए, कंवल जी से एकदम आंसू भरे आए, आनंद होने लगे काया में सब ब्राह्मण देव नजर आए, कंवल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए, कंवल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। यो तो सुना भाइयों ने लोकगीत किस्सा कृष्ण सुदामा का। और भाइयों ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में भाइयों मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। और साथ में चर्चा करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो भाइयों कल है दिन रविवार और कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाइयों सोमवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अगेती बेल वाली सब्जियों में कीटों से रक्षा। और एक और चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बाजरा और लोबिया की चारे के लिए मिश्रित बिजाई पर। और भाइयों एक करें चर्चा प्याज और लहसुन फसल की देखभाल पर। किसान भाइयों जिन भाइयों ने लहसुन और प्याज ले रहे हैं उसमें थ्रिप्स एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो थ्रिप्स है जिसने चुरड़ा के नाम से भी जाना है, ये एक छोटा सा पीले और भूरे रंग का बेलनाकार रस चूसने वाला कीट है। और यो कीट लहसुन और प्याज का सबसे नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। और इसका आक्रमण भाइयों ज़्यादातर फरवरी तक मई के महीने में देखा जाओ, यानी कि जब गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ है तो ये उसके साथ साथ तेजी तक बढ़ना शुरू हो जाए।
और यह समस्या कोई अपने प्रदेश की नहीं है, यह समस्या पूरी दुनिया की है। इनकी यो जो थ्रिप्स कीट है ये पूरी दुनिया में पाया जावा है। और लहसुन और प्याज के अलावा यो कीट जो है वो कपास ने भी नुकसान पहुँचावा है, फूल गोभी ने भी नुकसान पहुँचावा है, बंद गोभी है, आलू है, तंबाकू है, टमाटर है, तो बहुत सारी फसलों ने यो कीट जो है नुकसान पहुँचावा है। कपास और जो दूसरी चौड़ी पत्ती वाली फसल है उनके पत्तियां के निचले हिस्से पर है कई जो है कीट अपना जीवन का जो है गुजर बसर करे है। और बारीकी तो देखा तो यो कीट प्याज है, लहसुन है, उसकी पत्तियों पर, फूलों पर घूमता हुआ बिल्कुल साफ नजर आओगा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो। और भाइयों जो ये कीट है ये पूरा साल काम करता रहा है, यानी कि सक्रिय रहा है पूरा साल, और साथ में एक साल में ये कई पीढ़ी अपनी पूरी भी कर ले है। ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में और जब सूखा हो, गर्मी का मौसम हो, तो इस कीट की बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी तो है, क्योंकि उसका तरीक़ा मौसम सबसे बढ़िया अनुकूल मौसम है। और कीट जो है वो नवंबर तक मई तक प्याज और लहसुन पर प्रजनन करा है, बच्चे पैदा करा है। और मई से सितंबर तक के महीने में यो कीड़ा जो है वो कपास या जो दूसरी फसल है उस पर भी चला जावा है। और देखे जावा अक्टूबर के महीने में भाई यो फूल गोभी और बंद गोभी पे भी काफ़ी जो है नुकसान करना शुरू करता है। और इसका जो वयस्क मादा है वो 2 से 4 हफ्ते तक जीवित रहा है। और उसके बाद पत्ती साथ में जो पत्ती के अंदर के जो है उसमें छेद करके उसके जो उत्तक है उनमें से भी जो है जो पत्ती है उसमें छेद करके उसका जो उत्तक है उसमें एक एक करके जो है किडनी के आकार के लगभग 50 से 60 छोटे छोटे अंडे देता है। यानी कि जो वयस्क मादा है वो 2 से 4 हफ्ते तक जिंदा रहा है और इस दौरान वो कम से कम 50 से 60 अंडे दे दे है। और अंडे में 4 से 9 दिन के अंदर अंदर बच्चा निकल कर वो रस चूसना शुरू भी करता है। और जो थ्रिप्स का जो शिशु है वो 4 से 6 दिन के अंदर के बाद जो है ज़मीन के अंदर लगभग 25 मिलीमीटर नीचे जाकर प्यूपा की अवस्था में चला जाए है। और प्यूपा की अवस्था में कर लगभग 1 से लेकर 4 दिन तक, कई बार 1 तो 2 दिन भी लग जाए तो कई बार 2 से 4 दिन भी लग जाए, वो अपनी प्यूपा की अवस्था पूरी कर ले है और फिर बाहर निकल कर जो है वो फसल ने नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और इस कीट के जो वयस्क हैं या जो इसके शिशु हैं वो दोनों अवस्था में, या तो जिस तरह पत्ते में से जो है रस चूस के फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर रहे हैं, जो तनी है उसने भी खाना शुरू करते हैं। और जो है साथ में एक समस्या और साफ देखी जावा है कि जो ग्रसित पत्ते हैं उन पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाए हैं और बाद में पत्ते मुड़ जाए हैं। यानी कि अगर इस कीट ने प्याज और लहसुन पर आक्रमण कर दिया है तो इसकी पहचान हम किस तरह करें, तो इसकी पहचान करना आसान है कि एक तो जो ग्रसित पत्ते हैं उन पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाएंगे और साथ में जो पत्ते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाए और जो पत्ती हैं उन पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाए। और जब प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो उसमें पत्ते की जो चोटी है उससे चांदी नुमा, जिसने सिल्वर टॉप समस्या भी कहता है, तो चांदी नुमा होकर सूखना शुरू हो जाए और फूल उगने के समय पर इस कीट के प्रकोप से जो बीज की पैदावार है उस पर ज़्यादा असर पड़ा है। और कीट का आक्रमण ज़्यादातर जो है फरवरी तक मई के महीने में देखा जाए। इनकी जो समय चल रहा है, जिन भाइयों ने लहसुन और प्याज की फसल ले रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये समय जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला समय है इस जीव के द्वारा। और इस समस्या पर अगर हमने नियंत्रण करना है, थ्रिप्स का अगर हमने कुशल प्रबंधन करना है तो भाइयों उस खातर एक तो कीट की रोकथाम खातर लहसुन का तेल 150 मिलीलीटर ले लें और साथ में इतनी मात्रा में जो है टी पोल 120 से लेकर 160 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 दिन में छिड़काव करें और 10 दिन के बाद पे फिर दोहरादा छिड़काव ने। अगर दिखा भाई समस्या का हल नहीं हो रहा है, कम हुआ है, अभी भी जो है थ्रिप्स का जो कीट है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो 10 दिन के बाद एक बार फिर जो है उस पर छिड़काव करते हैं। और अगर जो रसायन का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो हो गया एक जो घरेलू देसी तरीका हो गया कि लहसुन का तेल 150 मिलीलीटर और साथ में इतनी मात्रा में यानी कि 150 मिलीलीटर ही हमने टी पोल लेना है और 120 से 160 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है। इसके अलावा भाई अगर रासायनिक इस तरीका इस्तेमाल करना है तो उसमें हम 75 मिलीलीटर फेनवल रेट 20 इसी ताकत की दवाई या फिर 175 मिलीलीटर डेल्टा मैथ्रीन 2.8 इसी ताकत की दवाई या फिर 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रीन 25 इसी ताकत की दवाई ने इस्तेमाल कर सके हैं। और यह दवाई हमने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। और दूसरा हम भाइयों कर सके हैं 300 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने जरूरत पड़ने पर या अपनी आवश्यकता के अनुसार है 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव हम कर सके हैं।
अब जो लहसुन और प्याज में जो थ्रिप्स की रोकथाम खातर हमने कुछ एक बातों का और जो है ध्यान रखना पड़ेगा, या हम कहें कि किसान भाइयों ने कुछ एक सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी। एक तो 2 से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग एक साथ ना करें। जिस तरह हमने जिक्र कराया है कि फेनवल रेट है, या फिर जो है डेल्टा मैथ्रीन है, या फिर साइपरमेथ्रीन है, या मेलाथियान है, तो 2 दवाई एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी है। एक ही दवाई जो है एक समय पर किसान भाई इस्तेमाल करें। साथ में एक ही कीटनाशक का प्रयोग बार बार ना करें। ज़रूरत के हिसाब से अगर फेनवल रेट हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगली बार मेलाथियान इस्तेमाल करें, क्योंकि एक ही जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हम बार बार करेंगे तो जो ये जो थ्रिप्स है वो उसका आदी हो जाए और उस पर फिर जो है दवाई असर पर काम नहीं कर दी, असर नहीं कर दी। और साथ में भाइयों कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो जो आर्थिक कगार है उसके आधार पर करें, यानी कि ख़ास तौर पर जो छिड़काव है वो मार्च अप्रैल के महीने में उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े है, तो कोशिश करें भाई उसी महीने में हम जो है छिड़काव करें बार बार करने की बजाय, क्योंकि इसी समय देखा जावा है जो थ्रिप्स की समस्या वो ज़्यादा लहसुन और प्याज में आवा है। और किसान भाई ज़्यादा बढ़िया परिणाम चाहे हैं तो उस खातर भाइयों कीटनाशक दवा के साथ साथ जो है चिपकने वाला जो पदार्थ है 10 ग्राम सेल्वेट 99 या फिर 50 मिलीलीटर टिट्रान प्रति 100 लीटर के हिसाब से घोल में लेवें। और क्योंकि इस दवाई क्योंकि इस इस्तेमाल करने तक जो दवाई है वो पत्तियाँ पर बढ़िया दार चिपक जाए है और जो परिणाम है किसान भाइयों ने बढ़िया मिलेंगे। तो जो दवाई बताई थी कि जब फेलमन रेट है या डेल्टा मैथ्रीन है या फिर साइपरमेथ्रीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हम 10 ग्राम सेल्वेट 99 या फिर 50 मिलीलीटर टिट्रान प्रति 100 लीटर के हिसाब से घोल बना लें तो वो ज़्यादा बढ़िया परिणाम देगा किसान भाइयों ने। और साथ में भाइयों छिड़काव से कम 15 दिन के बाद जो है लहसुन या प्याज का जो है प्रयोग लेना है, यानी कि अगर प्याज की जो तुड़ाई कर रहे हैं लहसुन ले रहे हैं तो कम से कम 15 दिन के बाद जो है उसमें शुरू करें। तो जो थ्रिप्स की जो समस्या है उसके समाधान खातर जो है या तो हम दवाई का इस्तेमाल करें या फिर जो लहसुन का तेल या फिर उसमें साथ में मिला लें टी-पोल 120 से 160 मिलीलीटर और उसका घोल मिलाकर 3 से 4 बार खेत में 10-10 दिन के अंतर पर छिड़काव करें तो भी हम जो है थ्रिप्स की समस्या पर नियंत्रण कर सके हैं। तो किसान भाई जो है इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लहसुन और प्याज की फसल ले पाओगे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करने की। अच्छा भाइयों, राम राम।